नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जो ईडी ने सीधा केस बनाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, इसको लेके आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो ईडी ने केस बनाया है केजरीवाल के ऊपर, ये तो आप पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचार जारी है। और आम आदमी पार्टी की ये सरकार, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या केजरीवाल हो, ये लगातार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके विधायक लगातार भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को लूट रहे हैं। आप देखो, जब से ये सरकार आई है, दिल्ली की इतनी बदहाल स्थिति है, शायद ही पहले कभी रही हो। चारों तरफ कॉलोनियों में सीवर जाम की समस्या है, पानी की गंभीर समस्या है। इन्होंने कहा था कि पानी की समस्या को बहुत जल्दी दूर करेंगे, वो दूर नहीं की गई। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, 2-3 घंटे से पहले आप पहुंचते नहीं हो, जाम इतना लगा रहता है। यमुना सफाई इन्होंने बोला था 1 साल में दूर करेंगे, वो नहीं किया। लेकिन देखिए किस प्रकार से ये स्कूलों के बारे में बड़ा दिखाते हैं कि शिक्षा में बड़ा सुधार कर दिया, जबकि स्कूलों की इतनी दुर्गति है। लगभग 1050 स्कूल में से सिर्फ 25-26 स्कूलों को इन्होंने उनके गेट या उन स्कूलों को मॉडिफाइड किया है और उनको ये दिखाते हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर तो बहुत ही खराब है। टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों के अंदर। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो स्कूलों में काम किया गया, जो बेंच, क्लासरूम में बेंच डाली गई, उनमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ। स्कूलों के निर्माण में जो पैसा लगा, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जल बोर्ड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जल बोर्ड तो काफ़ी घाटे में चल रहा है। बिजली विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बिजली के व्यापारियों के बिल तो 10-10 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। और देखिए किस प्रकार की ये शराब नीति ये लेकर के जो आए थे, आप सबने देखा होगा कि एक के साथ एक मुफ्त दी जा रही थी। तो किस प्रकार से ये नशे के गर्त में युवाओं को धकेल रहे थे और पिंक ठेके महिलाओं के लिए खोले जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और तब जाके ये शराब नीति वापस हुई। लेकिन उसमें कितना बड़ा 140 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। जो शराब की बोतल, देखिए एक शराब की बोतल जो 550 रुपये की आती थी, पहले की जो पॉलिसी थी उसके अंदर सरकार को उसमें शायद 232 रुपये मिलते थे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो लगभग 150 रुपये के आसपास होती थी और जो सेलर होता था उसको लगभग 30 या 32 रुपये के आसपास कमाई होती थी। इन्होंने उसके उलट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जो सरकार को लगभग 232 रुपये जाता था, उसको घटा करके मुश्किल से 10-15 रुपये कर दिया और जो सेलर था, जिसको 30-32 रुपये बचते थे, उसको सीधा 232 रुपये बचने लग गए। यानी भ्रष्टाचार वहां तगड़ा हुआ। उससे इन्होंने सेटिंग करी पैसे की और इस प्रकार से बहुत तगड़ा एक भ्रष्टाचार जो हुआ वो इस शराब घोटाले के अंदर हुआ। और जब इसमें जांच शुरू हुई तो जो साक्ष्य निकले, उन साक्ष्यों के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। ये पैसा कहाँ गया, किसने लूट की, उसका तो बताना पड़ेगा ना इनको। और उसके साथ साथ आप देखो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। बच्चों की कसम खाते थे कि ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम राजनीति को बदलने आए हैं, हम देश को बदलने आए हैं। और भ्रष्टाचारी, लुटेरे और जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आए हैं। लेकिन आप देख रहे हो आज इनकी स्थिति क्या है। आज ये जिन लोगों के खिलाफ बड़े बड़े चिट्ठे लेकर के घूमते थे, आज उनकी ही गोद में बैठ करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जनता कैसे इनके ऊपर विश्वास करेगी। और बिजली के खंभों पे चढ़ के बिजली की तारें जोड़ते थे, आज लोगों के कई हजार रुपए के बिजली के बिल आए हुए हैं। क्या जवाब देंगे केजरीवाल जी? और देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कहा था कि हम तो छोटे से 1-2 कमरे के घर में रह लेंगे, लेकिन देखिए शीश महल बनाए। 171 करोड़ रुपए जो है इन्होंने उस शीश महल को बनाने में खर्च कर दिए और उसमें ये रहते हैं। तो क्या ये आज जो जनता की सुख सुविधाओं के लिए जो कार्य करने चाहिए थे, क्या उसमें ये पूर्ण कर पाए हैं? लूट खसोट के अलावा ये सरकार किसी चीज में भी सम्मिलित नहीं है, पूरे तरीके से लूट खसोट में शामिल है। दिल्ली की गाड़ी कमाई का, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। कोई काम नहीं हो सकता, कोई
काम हुआ कहाँ? अगर इस आप NH9 को ले लो तो ये मोदी सरकार ने बनाया, पेरीफेरियल एक्सप्रेस वे ले लो तो वो मोदी सरकार ने बनाया, जो काम ये प्रगति मैदान के पास अंडरपास मोदी सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने जो काम कर दिए वही काम हुए। इसके अलावा दिल्ली में हुआ क्या? दिल्ली को कहते थे ये पेरिस लंदन बनाएंगे, इतने वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के अंदर ये दिल्ली को किसी भी एक स्टेज तक ला सके हैं क्या? देशवासी इस चीज को देख रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है इनकी पार्टी, तो आने वाले समय में इनकी सदस्यता भी खत्म होगी सर? देखिए, बिल्कुल, अगर ये इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और जैसा कि है कि देश के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसा पीछे मेरा सुनने में आया था कि ये पंजाब को अलग देश बनाने की दिशा में काम कर रहे थे, खालिस्तानियों के साथ मिले हुए थे। तो अगर ऐसी कोई इनकी मंशा रही होगी या ऐसा कोई कृत्य इनके दिमाग में होगा तो जरूर इनको जो है सजा मिलेगी और देशद्रोह का केस इनको पर लगेगा। और ऐसी पार्टी की सदस्यता तो खत्म होनी चाहिए जो पार्टी बनते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देखिए ना, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में, और अब इनके जो वकील हैं, इतने महंगे महंगे वकील हैं, करोड़ों रुपए वो फीस लेते हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास और कौन वो पैसा दे रहा है? जनता के टैक्स का पैसा ये इस अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए खर्च कर रहे हैं। जाने के दिल्ली में क्या लगता है, 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है सर? देखिए, भारी बहुमत के साथ 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मोदी जी, सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने जो है बहुत काम किए हैं, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। लगभग पिछले कितने वर्षों से लगातार वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। आप उज्ज्वला योजना को देख लीजिए, जनधन खाते खोलने को देख लीजिए, किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि को आप देख लीजिए, लोगों को जिनके पास अपने घर नहीं थे उनको मकान बना करके दिए, उसको देख लीजिए। मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। पूरे देश में सभी राज्यों में टॉयलेट्स बनाए गए। तो कितने हर गांव तक सड़क बनाई गई, हर घर को जल देने की योजना चल रही है। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में वाईफाई से कनेक्ट किया जा रहा है। घर घर लोगों तक जो है वो इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाई जा रही है। देखिए, देश में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। बॉर्डर पर आप सेना के लिए देख लीजिए, बॉर्डर पर जो है सड़कें बनाई जा रही हैं, सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं। हर क्षेत्र में मोदी सरकार काम कर रही है और हर क्षेत्र में लोगों की सुख सुविधा के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। हर्ष मल्होत्रा जी की बात कर ले तो सर कैसा रहेगा पूर्वी लोकसभा? देखिए, दिल्ली में मैंने मुझे 25 साल हो गए राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी की। मैंने पहली बार देखा है कि दिल्ली में सभी लोकल कार्यकर्ताओं को टिकट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत अच्छी बात है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी में ऊपर तक जाने का मौका मिलता है। तो जो दिल्ली में जो टिकट दिए गए हैं वो बहुत अच्छे टिकट दिए गए हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं जिन्होंने कई वर्षों से पार्टी में लगातार काम किया है। हर्ष मल्होत्रा जी उन्हीं में से एक हैं। हर्ष मल्होत्रा जी मेयर रह चुके हैं, निगम पार्षद रह चुके हैं, 2 बार से वो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, मेहनती कार्यकर्ता हैं। मैंने देखा है उनकी मेहनत को और बहुत ही ईमानदार कार्यकर्ता हैं। मैंने लगभग पिछले टर्म में, जब मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष था, वो प्रदेश में महामंत्री थे, मैंने सिर्फ हर्ष मल्होत्रा जी को देखा है कि वो ऐसे होते थे कि हम त्योहार पे, अगर दिवाली पे अगर कोई गिफ्ट देने भी जाते थे तो वो ये कह देते थे कि यार अभी मत आइयो, त्योहार के बाद बैठेंगे, चाय पिएंगे। उनका जन्मदिन होता है, अपना जन्मदिन नहीं मनाते, कोई गिफ्ट किसी से नहीं लेते। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और ऐसे कार्यकर्ता को टिकट, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदे में रहेगा। और देखिए, बम्पर जीत यहाँ से मिलेगी, बहुत बिल्कुल बम्पर जीत यहाँ से मिलेगी। बहुत ही सक्षम और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुत बम्पर जीत मिलेगी। हम सब लोग बहुत मेहनत करेंगे। हालांकि हमें पता है कि मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए, जनता पूरे तरीके से उनके फेवर है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे और ताकि जो जीत का मार्जिन हमारा हो वो 60% से भी ऊपर जाए, उस तरफ हम लोग प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे और पूर्वी दिल्ली सीट से श्री हर्ष मल्होत्रा जी को बम्पर जीत दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।